गांव के दिल में आरव अपने बंजर आंगन में अकेला बैठा है। उसकी आंखें एक स्पष्ट ईमानदारी को दर्शाती हैं। आरव का विनम्र घर सादगी और कठिन जीवन का प्रमाण है। जीवन से रहित आंगन उसके अस्तित्व की कठोर वास्तविकताओं को दर्शाता है, जहां प्रकृति भी फलने फूलने में हिचकिचाती प्रतीत होती है। गांव के बच्चे गुजरते हैं, उनकी हंसी हवा में गूंजती है, क्योंकि वे आरव के निष्फल प्रयासों का मजाक उड़ाते हैं। उनकी मासूम क्रूरता गहरा घाव करती है, जो उस दुनिया में उनकी कथित विफलता की निरंतर याद दिलाती है, जो समृद्धि को महत्व देती है। आरव बच्चों की हंसी से अप्रभावित बैठा रहता है। उसकी आंखें, हालांकि दुख से भरी हैं, एक ऐसी भावना को दर्शाती हैं जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। आरव अज्ञात में गहराई तक यात्रा करता है। घने जंगल के चंदवा से सूर्य की रोशनी छनकर आती है। आरव एक बूढ़े सन्यासी की खोज करता है, जिसका चेहरा समय और ज्ञान का मानचित्र है। सन्यासी की आंखें शाश्वत ज्ञान से चमकती हैं, जो आरव को एक रहस्यमय बीज प्रदान करती हैं। आरव बीज लेता है। उसकी सतह उसकी त्वचा के खिलाफ चिकनी और ठंडी है। सन्यासी चेतावनी देता है, इसे अपने घर के आंगन में लगाओ, लेकिन सावधान रहो, इसे हर दिन प्यार से सींचो और कभी झूठ मत बोलो। आरव बीज की शक्ति पर विचार करते हुए साधु के शब्दों का भार भारी पड़ता है। 1 साल बाद साधु गांव लौटता है। उसकी उपस्थिति तुरंत बच्चों का उत्साहित ध्यान आकर्षित करती है। बच्चे उत्सुकता से अपने फलते फूलते पौधे प्रस्तुत करते हैं। प्रत्येक गमला उनकी मेहनती देखभाल का प्रमाण है। आरव अलग खड़ा है, खाली बर्तन पकड़े हुए। उसका चेहरा निराशा से भरा हुआ है। साधु धीरे से मुस्कुराया, मैंने तुम्हें देने से पहले तुम्हारे सारे बीज उबाल दिए थे। वे अंकुरित नहीं हो सकते थे, लेकिन केवल आरव ने सच कहा और धैर्य दिखाया। वही सच्चा विजेता है।